अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हलाला का तरीका ये है कि अगर कोई शौहर ने अपनी बीवी को 3 तलाक दे दिया, देखिए सबसे पहली तो एक बात ये रखें कि 3 तलाक देना जो है ये गुनाह, 3 तलाक देना जो है ये गुनाह है, यानी आपको गुनाह होगा। अगरचे ये मुबाह है, लेकिन ये एक ऐसा मुबाह है जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या है, नापसंद है। तो उलमा फरमाते हैं कि 3 तलाक एक साथ देना जो है ये गुनाह है, इससे इंसान को बचना चाहिए। लेकिन अगर किसी वजह से कोई शख्स ने अपनी बीवी को 3 तलाक दे दिया, तो अब उसको बाद में पछतावा होता है कि हम क्यों 3 तलाक दे दिए। कोई तो फोन करके पूछता है, गुस्से में दे दिए, बाद में दे दिए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तलाक का लफ्ज पहली बात तो अपनी जबान से निकालना ही नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन क्या है, अगर वाकई किसी ने दे दिया 3 तलाक, तो अब हलाला का तरीका क्या है, उसमें उलमा फरमाते हैं कि हलाला का तरीका यह है कि 3 तलाक देने के बाद अगर वो दोबारा रखना चाहे तो हलाला करना पड़ेगा। उसकी सूरत यह है कि जिसको 3 तलाक दी गई है वो इद्दत गुजारे, ठीक है ना। और इद्दत गुजारने के बाद वो औरत जो है, इद्दत कितना है, यानी 3 हैज इद्दत गुजारे, और उसके बाद वो औरत जो है वो किसी दूसरे शख्स से निकाह करे, किसी दूसरे शख्स से निकाह करे। वो शख्स उससे हम बिस्तरी करे, वो शख्स क्या करे, उससे एक रात गुजारे, यानी हम बिस्तरी करे। अब जो हम बिस्तरी करे, फिर वो क्या हो जाए, मर जाए या तलाक दे दे, जोर जबरदस्ती तलाक न दिलवाए उससे, या तो वो इंतकाल कर जाए, या कहीं भाग जाए और 4 साल से ज्यादा हो जाए, या मर जाए, या क्या हो जाए, मर जाए, या अपनी खुशी से वो तलाक दे दे। तो वो तलाक अगर अपनी खुशी से देगा तो दोबारा वो इद्दत गुजारने के बाद पहले शौहर से निकाह कर सकती है, यानी पहले शौहर से वो क्या कर सकती है, निकाह कर सकती है। अब इसमें एक सूरत और ज़हन में रखें कि अगर दूसरे शौहर ने, यानी जिससे निकाह की है, अगर दूसरे शख्स ने बगैर हम बिस्तरी किए उसे तलाक दे दी, यानी हम बिस्तरी नहीं किया, रात नहीं गुजारा उसके साथ, मियां बीवी वाला फेल नहीं किया, तलाक दे दी, तो इस सूरत में शौहर अव्वल उससे निकाह नहीं कर सकता है। यानी पहला शौहर जो तलाक दिया था उस सूरत में उससे निकाह नहीं कर सकता है। यानी हलाला सही होने के लिए दूसरे शौहर का हम बिस्तरी करना क्या है, जरूरी है। उलमा फरमाते हैं कि हलाला दुरुस्त होने के लिए दूसरे शौहर का हम बिस्तरी करना जरूरी है, जैसा कि हदीस उसैला में ये जिक्र किया गया है। हदीस उसैला बिल्कुल ये कह हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदियल्लाहु ताला अन्हु, और कि उन्होंने कहा कि हमने हुजूर पाक हमने अपने शौहर को क्या है, रूई के होंठ के बराबर पाया। तो ये इसको हदीस उसैला कहते हैं। इससे क्या है, हलाला का सबूत मिलता है। और कुरान मजीद में भी अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहू मिन बाद हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरा, ठीक है। तो अगर पहला शौहर दोबारा न रखना चाहे तो जहेज का सामान वगैरह क्या है, अपनी बीवी को दे दे, जहेज का सामान अपनी बीवी को दे दे, क्योंकि जहेज की मालिक जो होती है ना, मालिका जो होती है जहेज के सामान वगैरह की, वो बीवी ही होती है, ठीक है। और यही मसला जो है फतावा रज़विया की 5वीं जिल्द सफ़ा नंबर 349 पे जिक्र किया गया है। आज बहुत सारे लोग क्या है, ये कह देते हैं, पहले से डिमांड कर देते हैं, भाई हमारी बीवी को 3 तलाक दे दिए हैं, आप क्या करना, जैसे ही निकाह करना वैसे ही क्या है, तलाक दे देना। अगर दूसरा शख्स निकाह किया और उसने हम बिस्तरी नहीं किया तो पहले शौहर से निकाह करना ही हराम है, निकाह होगा ही नहीं, निकाह करना ही क्या है, हराम है। लिहाजा हलाला का तरीका, जो सही तरीका उलमा ने बयान फरमाया है, वो ये कि उसको लिआन करने के लिए, उसको आर दिलाने के लिए क्या है, दूसरे शौहर से निकाह करने के बाद हम बिस्तरी जरूरी हो।